अभी देखो लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। पहला आदमी अकेला कभी नहीं हंसता था, आज आदमी अकेले हंसता बैठा बैठा। और घर वाला होता है क्या होगा तेरे अंदर कोई माता जी आ गई, भोपा जी आ गए, अकेले हंस रहा है, हुआ क्या। हाँ फिर बैठो ध्यान बढ़े बैठो गूदड़ा में बैठो इंस्टाग्राम चला रीला ठेके बैठो ध्यान बैठो एक हंसे। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी तैयारी मस्त धुआंधार खतरनाक तरीके से चल रही होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज की जो क्लास रहेगी बड़ी इंपॉर्टेंट, खतरनाक, धुआंधार रहने वाली है, क्योंकि हम राजस्थान के लोक नृत्य शुरू करने हैं। और राजस्थान के लोक नृत्य का मतलब ये है कि कोई भी लेवल का एग्जाम दो, एक सवाल छपने वाला है। तो इस क्लास को मिस न कीजिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा तो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आज राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में, ठीक है ना। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो सबसे पहले लोक नृत्य क्यों किया जाता है। तो देखो भाई, पहले लोक नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता था, फोन, थिएटर या फिर ऐसे कुछ टाइम पास के लिए। उस जमाने में लोगों के पास कुछ था नहीं। अभी देखो लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। पहला आदमी अकेला कभी नहीं हंसता था, आज आदमी अकेले हंसता बैठा बैठा। और घर वाला होता है क्या होगा तेरे अंदर कोई माता जी आ गई, भोपा जी आ गए, अकेले हंस रहा है, हुआ क्या। हाँ फिर बैठो ध्यान बढ़े बैठो गूदड़ा में बैठो इंस्टाग्राम चला रीला ठेके बैठो ध्यान बैठो एक हंसे। घर वाला टावरा डराओ बैठो, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गई। अभी मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम हो गए, खुद अकेले ही मनोरंजन कर लेता है फोन से, ठीक है ना। पहले जमाने में मनोरंजन नहीं होता था तो गांव के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते, फिर कोई गाते नाचते खेलते ऐसे करते थे, ठीक है ना। हाँ पितर, बिल्कुल पितर बन गए। तो देखो भाई, ये मनोरंजन को धीरे धीरे लोगों ने अपने व्यवसाय में बदल दिया, और व्यवसाय इस प्रकार से बदल दिया कि धीरे धीरे लोगों के मतलब आमदनी का साधन बन गया आज के टाइम नृत्य। तो नृत्य हम चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं, क्योंकि सारे नृत्य अगर ऐसे साथ में पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। चार भागों में नृत्य को बांटकर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान के लोक नृत्यों को हम चार भागों में बांट दिए हैं। पहला वो होगा जो एक क्षेत्र विशेष में नृत्य किया जाता है। अगर कोई नृत्य क्षेत्र विशेष में किया जाता है तो उसे अपन क्षेत्रीय नृत्य कहेंगे। कौन सा नृत्य कहेंगे भाई, क्षेत्रीय नृत्य। यानी क्षेत्रीय नृत्य की परिभाषा ये हो जाएगी, ऐसा कोई भी नृत्य जो विशेष क्षेत्र में किया जाता है। जैसे अग्नि नृत्य जसनाजी जो कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। जैसे बम रसिया नृत्य है अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। जिस प्रकार से डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। जिस प्रकार से चंग नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। बिंदोली नृत्य है झालावाड़ में किया जाता है। ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है। तो ये विशेष क्षेत्र में किए जाते हैं, जो विशेष क्षेत्र में किए जाएंगे वो क्षेत्रीय नृत्य के नाम से जाना जाएगा। ओके चलो, दूसरा नृत्य की मैं बात करूं, दूसरा ऐसे नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है राजस्थान के अंदर, तो वो हो जाएंगे आपके व्यवसायिक नृत्य। कैसे नृत्य हो जाएंगे भाई, व्यवसायिक नृत्य। ऐसे नृत्य जो व्यक्ति अपनी आजीविका का साधन बना लिया और केवल पैसे कमाने के लिए किया जाता है, वो व्यवसायिक नृत्य हो गए। तीसरा नृत्य आपके सामने हो जाएगा भाई, तीसरा नृत्य हो जाएगा आपके जातीय नृत्य। जातीय नृत्य का मतलब ऐसा नृत्य जो विशेष जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे गुर्जर जाति के लोगों द्वारा चरी नृत्य किया जाता है तो वो गुजरों का प्रसिद्ध है। जैसे रणबाजा हैं, रतवई हैं, ये मेव जाति के प्रसिद्ध नृत्य हैं। जैसे कालबेलिया जाति द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता है। ओके, तो ध्यान से सुनिए, ये जातीय नृत्य। और 4 नंबर पर अपन पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा आपके जनजातीय नृत्य। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के नृत्य को हमने कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में। पहला कौन सा हो गया, क्षेत्रीय नृत्य, फिर हो गया व्यवसायिक नृत्य, फिर हो गया जातीय नृत्य और फिर हो गया जनजातीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य का मतलब होता है ऐसा नृत्य, मैं इसके यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, ऐसा नृत्य जो विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध है, विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वो आपके क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय नृत्य कहलाएगा। यहाँ पे अपन व्यवसायिक नृत्य की बात करें तो ऐसा नृत्य
जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए या के लिए किया जाता है उसे व्यावसायिक या फिर पेशेवर नृत्य कहा जाता है। ओके। और जातीय नृत्य में जो विशेष जाति द्वारा किया जाता है, जो विशेष जाति द्वारा किया जाता है, और ये आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। ये चारों नृत्य की डेफिनेशन हो जाएगी आपके सामने। क्षेत्रीय नृत्य क्या है, व्यावसायिक नृत्य क्या है, जातीय नृत्य क्या है और जनजातीय नृत्य क्या है। ठीक है ना। अब ये अलग अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे तो ही अपन लोगों को समझ में आएगा, पहली बात ये है। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी भी बता देता हूं कि अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू लेते हो और इसके अच्छे से नोट्स बनाते हो, तुम्हारी जिंदगी में लोक नृत्य का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं कि मेरे क्लास करवाने के बाद आप कहीं से भी लोक नृत्य के क्वेश्चन कर लेना, आपके गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य की। क्षेत्रीय नृत्य की बात करें अपन, नंबर 1 बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन कौन से नृत्य हैं जो विशेष क्षेत्र में किया जाता है, कमेंट कीजिएगा आप। ऐसे कौन कौन से नृत्य जो विशेष क्षेत्र में किए जाते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपके, एक नृत्य है आपके घूमर नृत्य। घूमर नृत्य आपको पता हो तो मारवाड़ में किया जाता है। एक प्रसिद्ध नृत्य है आपके गुड़ला नृत्य। गु से घूमर, गु से गुड़ला। गुड़ला नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके, तो एक प्रसिद्ध नृत्य है आपके डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा, डांडिया नृत्य। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट नृत्य हैं और तीनों नृत्य हैं वो आपके काम पर किया जाता है। भवई क्षेत्रीय नृत्य नहीं है, भवई व्यावसायिक नृत्य है। और व्यावसायिक नृत्य का अब कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, जहां पर उनको पैसे मिलेंगे वहां पर वो करेंगे। ठीक है ना। चक्रीय नृत्य भी नहीं है। ये तीनों नृत्य हैं, तीनों के तीनों नृत्य आपके, ये जो तीनों के तीनों नृत्य हैं ये आपके वाड़ ही वाड़, अरे बोलो कौन सी वाड़, मारवाड़ के प्रसिद्ध है। ये तीनों के तीनों नृत्य कहां के प्रसिद्ध है, मारवाड़ के प्रसिद्ध है। ओके। इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद अपन बात करें तो एक ले लीजिएगा आप चंग नृत्य। एक हो जाएगा आपके कच्छी घोड़ी नृत्य। एक हो जाएगा आपके गिंदड़ नृत्य। और एक नृत्य हो जाएगा आपके ढप नृत्य। ये राजस्थान के 4 प्रसिद्ध नृत्य हैं। और ये चारों प्रसिद्ध नृत्य कौन सी वाटी में किए जाते हैं भाई, ये चारों के चारों जो प्रसिद्ध नृत्य ये कौन सी वाटी में किया जाता है, ये चारों प्रसिद्ध नृत्य हैं आपके शेखावटी के। आपके एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से चंग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस लोक क्षेत्र से है, तो शेखावटी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से, शेखावटी से। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो अभी तक हमने 4 और 3 7 नृत्य हैं जो मारवाड़ और शेखावटी के पढ़े। क्षेत्र विशेष के नृत्यों में जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना वो क्वेश्चन सीधा ये आएगा कि जो
नृत्य हैं वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, सीधे ही क्वेश्चन आएगा, सीधा आएगा। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। चलो अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा अपन बात करें तो एक हो गया भाई आपके अग्नि नृत्य, और अग्नि नृत्य आपके प्रसिद्ध हैं कहाँ का, तो वो है कतरियासर बीकानेर। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो गया, कतरियासर बीकानेर। दूसरी में बात करूं, अग्नि नृत्य के बाद अपन बात करें क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध नृत्य है तो बम रसिया। बम रसिया नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम रसिया नृत्य है आपके मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र की बात करूं तो अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। ओके, उसके बाद क्षेत्रीय नृत्य की अपन बात करें और कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्रीय नृत्य है, तो एक हो जाएगा आपके भाई डांग नृत्य। एक प्रकार का युगल नृत्य है डांग नृत्य, और डांग नृत्य आपके प्रसिद्ध है द्वारा ही द्वारा, बिल्कुल नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा आ रखा है भाई आपके, नाथ द्वारा आ रखा है आपके राजसमंद में। नाथ द्वारा कहाँ रखा है, राजसमंद। अगले में नृत्य की बात करूं जो क्षेत्र विशेष में किया जाता है तो वो है आपके ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों, तो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है आपके लोर ही लोर जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का। क्या सर आप केवल क्षेत्रीय नृत्यों के नाम ही लिखाएंगे क्या, तो कतई नहीं। अभी तो केवल अपन क्षेत्र विशेष के नाम याद कर रहे हैं, उसके बाद एक एक की व्याख्या करेंगे। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का। किन के द्वारा किया जाता है, तो जैसे मान लो डोली है, सरगरा है, माली जाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, एक विवाह के अवसर पर किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के अंदर कौन से वाद्य यंत्र काम लिए जाते हैं, तो ढोल और थाली ली जाती है। तो ढोल बजाने की कोई कला होती है क्या, बिल्कुल। तो ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में, थाकना शैली में। तो इनसे कोई संबंध भी रखते हैं क्या, बिल्कुल रखते हैं। जयनारायण व्यास ने ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि इतनी गहराई से अपन पढ़ेंगे, मस्त रहो आप, ठीक है ना। केवल अभी तो नाम ही लिख रहे हैं, अभी तो क्या लिख रहे हैं, अभी तो केवल आपको क्षेत्र याद करा रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध है। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं गुरुदेव, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बिजी हो जाता है तो थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है ना। ओके, आरती मीणा, पूजा सोलंकी ढोल नृत्य जालोर से, पूजा सियाग जालोर, सोनिया चौधरी बिंदोली नृत्य झालावाड़। बिल्कुल अभी सारी बातें करेंगे, अभी बिंदोली भी निकालेंगे, ठीक है ना। ढोल नृत्य के बाद में एक आ गया भाई आपके, जैसा आ गया नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य आपके प्रसिद्ध है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, तो भीलवाड़ा। ओके, उसके बाद अपन बात करें जैसे बताया था अभी, जैसे अभी किसने बताया था अपने भाई, सोनिया चौधरी ने बताया था, ठीक है ना। बिंदोली नृत्य, तो बिंदोली नृत्य है वो आपके, बिंदोली नृत्य हो जाएगा आपके वाड़ झालावाड़ का। क्या सर क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो गए क्या, तो एक बार वापस देखें। ये घूमर, गुड़ला, डांडिया नृत्य मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। चंग नृत्य, कच्छी गोड़ी, गिंदड़, ढप ये नृत्य शेखावटी के प्रसिद्ध हैं आपके। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का, बम रसिया मेवात क्षेत्र का, डांग नृत्य नाथ द्वारा का, ढोल नृत्य जालोर का, नाहर नृत्य मांडलगढ़ का,
और बिंदोली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है रे? झालावाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? झालावाड़ का। ओके, शॉर्ट बनता है यूट्यूब पर सर। पूजा सोलंकी कैसा शॉर्ट्स की बात करते हो आप बताओ मुझे थोड़ा डिटेल से, कैसे शॉर्ट्स की बात करो बताइए, ऐसा कोई हो तो बना देते हैं, बताओ। इसके अलावा देखो भाई, इसके अलावा आपके एक तो हो जाएगा भाई गैर नृत्य। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गैर नृत्य आपके गैर प्रसिद्ध है भाई मेवाड़ की। मेवाड़ की प्रसिद्ध। गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध। ठीक है ना। बाड़मेर की भी गैर प्रसिद्ध है। गैर नृत्य लिखाएंगे तो कंप्लीट पूरा लिखा देंगे। ठीक है, गैर नृत्य हो गया। इसके बाद क्षेत्रीय नृत्य और कौन सा बचा है? तो देखो, एक है भाई मछली नृत्य, छोरियों द्वारा किया जाता है मछली नृत्य। मछली नृत्य आपका प्रसिद्ध है बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। ठीक है ना, ये लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। मछली जैसे पानी के समान तड़पती हैं, वैसे लड़कियां पिए के लिए तड़पती हैं, तब ये नृत्य किया जाता है। और यही तड़प अगर पढ़ाई में रखे तो जिंदगी बन जाए। तड़प तो ऐसी होनी चाहिए ना भाई, जैसे एक मछली को पानी की होती है। अगर ऐसी तड़प आपको नौकरी की है तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। अच्छा, वो शॉर्ट्स की बात करो क्या? एक लड़का अगर गाड़ी में घुस जाता है और आप बुक देते हो, बिल्कुल वो बुक मेरी है। देखो, पशु परिचय विद्यार्थियों के लिए हमने एक बुक लॉन्च की है। ब भाग की बुक है, पशुपालन ब भाग की, बहुत बढ़िया बुक है। बुक की विशेषता क्या क्या है? सबसे पहली बात, मैंने हैंड रिटन्स लिखे हैं, मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखे हैं। दूसरी बात, उसके साथ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी ऐड कर रखे हैं। तीसरी बात, उसमें एक बहुत बड़ा चार्ट भी डाल रखा है। और चौथी बात है कि उस बुक का लाइव सॉल्यूशन है, वो मैं कंटिन्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाऊंगा। अब भाई बताओ, ऐसा मजा आए तब मजा आए, है ना। बुक निकालने के बाद उस बुक को अपन 4-5 बार अगर पढ़ा दे तब मजा आता है। तो वो ऐसे ही। अच्छा, मुझे थोड़ी एक्टिंग वेक्टिंग थोड़ी बहुत करनी आती है, तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ। ठीक है ना, टाइम पास के लिए। ओके, चलो। वैसे आप लोगों के लिए बता दूं, मुझे एक्टिंग तो नहीं आती है, पर मेरी इंस्टाग्राम रील मैंने अभी बनाई थी, ऑनलाइन सारथी ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से। तो उस पर 50-60 पोस्ट डाली। अभी उसके ऊपर 23-25 के सब्सक्राइबर मतलब फॉलोअर्स हैं। और आप मानिए 1.6 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.1 मिलियन इतने व्यूज आ रखे हैं उन पे। यानी पूरे राजस्थान में लोगों ने मेरी छवि को पसंद किया है। ठीक है ना। सर, लाइब्रेरियन जीके की भी कोई बुक है क्या आपके पास? मेरे पास लाइब्रेरियन जीके की कोई बुक नहीं है, पर मेरी बात ध्यान से सुन लेना। राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन जीके हो या पशुपालन हो या सीईटी हो या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, मैं राजस्थान के 3 वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी। हैंड रिटन पैटर्न के आधार पर निकालने की पूरी मेरी कोशिश है। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर सिंगल क्वेश्चन भी उनसे बाहर चला जाए तो मुझे बता देना। एक दो हैं जो करंट अफेयर्स के मुद्दे के हिसाब से निकल जाए, वो बात अलग है, पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको वहीं से मिलेंगे। और उसकी विशेषता क्या रहने वाली है कि वो जो मैं आपको दूंगा वो मैं खुद यहाँ पर पढ़ाऊंगा खड़े खड़े। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा मैं ही करूंगा। ठीक है ना। बजरंग कह रहा है भाई हम नहीं करेंगे सब्सक्राइबर, तो क्या फर्क पड़ता है बजरंग, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ऑनलाइन अभी पढ़ाने लगा, 1.5 महीने के अंदर मेरे 80,000 सब्सक्राइबर है। तो चुटपुट बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, तो मैं कौन सा सीरियस लूंगा अभी बजरंग। ठीक है ना। नौकरी हर किसी के नसीब में थोड़ी है जो सब्सक्राइबर करेंगे। नौकरी हर किसी के नसीब में थोड़ी होती है। फॉर्म तो जैसे मान लीजिए एक पशुपालन की बात करूँ तो 17.5 लाख फॉर्म आए और पद तो 5,000 ही आए। हाँ, क्या फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है।
हम तो ऐसे अकेले चले थे, कारवां जुड़ता गया और भीड़ इकट्ठी होते गए, और अब हम अभी भी चल रहे हैं। ठीक है ना। पढ़ाने में कमी हो और हमारे कंटेंट में दम नहीं हो तो फिर बताओ। ठीक है ना। या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो लेके आ जाओ, उसका जवाब नहीं हो हमारे पास तो बताओ। अब हम बात करेंगे कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य की बात करें तो कबूतरी नृत्य है आपके चूरू का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य। ओके, चलो भाई, ये आपके सभी क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। एक हो जाएगा घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, डांडिया नृत्य। ये तीनों हैं मारवाड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, गिंदड़ नृत्य, डप नृत्य, चार नृत्य हैं वो आपके वटी ही वटी शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। बम रसिया है मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। नार नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। बिंदोली नृत्य है वो आपके वाड़ ही वाड़ झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? झालावाड़ का। बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद गेर नृत्य है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ में बाड़मेर की गेर प्रसिद्ध है। हालांकि बहुत सारी इसमें और चीजें लिखेंगे। और इसके अलावा अपन बात करें, मछली नृत्य है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और कबूतरी नृत्य है वो चूरू का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। जो लड़कियां कभी कभी ऐसे ऐसे करती है ना कबूतरी, पापा की परी बन के उड़ती है ना, तो कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? चूरू का। ठीक है ना। लड़के लोग होता है कुंकड़ा नृत्य करते हैं। ठीक है ना। मनुष्य जन्म में आके बेटा कुंकड़ा का डांस करते हैं, कुंकड़ा नृत्य करते हैं। चलो, गुरप्रीत कौर कह रही है कि इसे याद करने की कोई ट्रिक है क्या? अभी तो शुरुआत हुई है। याद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना, है ना। अभी तो पढ़ो आप। चलो, ये क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो गया आपके। अब इन क्षेत्रीय नृत्यों को एक एक को करके अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना। फिर अपन व्यावसायिक पढ़ेंगे। तो लो भाई, क्लास से कंटिन्यू अटेंड करेंगे मेरी तो ही आपको ये लोग समझ में आएगी ये चीज़, है ना। सबसे पहले भाई अपन बात करते हैं। तो देखो, क्षेत्रीय नृत्य के अंदर नंबर 1 हमने लिखा था घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई? घूमर नृत्य हो जाएगा। और घूमर नृत्य का मतलब होता है, घूमर नृत्य का मतलब क्या होता है? घूमर नृत्य का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। घूमर नृत्य का मतलब क्या होता है भाई? तो देखे, मुझे ये बताइए कि घूमर नृत्य राजस्थान का है क्या? पहले बात, घूमर नृत्य राजस्थान का है क्या? जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? या फिर घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? तो जल्दी से बताइएगा। देखो, घूमर नृत्य राजस्थान का था ही नहीं। पहले मैं बता दूं, घूमर नृत्य आपके गुजरात और इसके आसपास क्षेत्र में किया जाता था। और ये सबसे पहले भील जाति द्वारा शुरू किया गया। यहां पर मैं अगर बात करूं तो देखो, घूमर जो शब्द है, घूमर जो शब्द है, घूमर शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले शब्द के ऊपर चले तो घूमर शब्द की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति गुम शब्द से हुई। ओके, घूमर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई भाई? घूमर शब्द की उत्पत्ति है वो आपके गुम शब्द से हुई। कौन से शब्द से? गुम शब्द से। और गुम का मतलब होता है, गुम का मतलब होता है घाघरा। घाघरा का घेर, घाघरा का जो घेर होता है, गुम का मतलब होता है घाघरे का घेर। यानी कि कुल मिला के इस नृत्य के अंदर मेन जो रोल रहने वाला है वो घाघरे का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? घाघरे का रहने वाला है। ठीक है ना। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, चलो भाई, कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य।
मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। दूसरी बात, राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। ये हो गया अभी आपके राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य, इसे कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ओके, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। अगली चीज इंपॉर्टेंट ये है, यह एक रजवाड़ी नृत्य। कैसा नृत्य भाई? यह एक रजवाड़ी नृत्य है जो राजघरानों में किया जाता है। सर्वाधिक जयपुर के घरानों में किया जाता है। ध्यान रख लेना, प्रसिद्ध मारवाड़ का है पर सर्वाधिक जयपुर के घरानों में किया जाता है। सर्वाधिक कौन से घरानों में किया जाता है? जयपुर के घरानों में किया जाता है। तो देखो भाई, घूमर नृत्य है वो एक रजवाड़ी नृत्य है और राजघरानों में किया जाता है। घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है, घूमर शब्द की उत्पत्ति वो गुम शब्द से हुई और गुम का मतलब होता है घाघरा का घेर, और घाघरा कौन पहनती है? महिलाएं। तो ये हो गया महिला प्रधान नृत्य हो गया। कैसा हो गया भाई? महिला प्रधान नृत्य हो गया। रजवाड़ी नृत्य राजघरानों में किया जाता है। आरती मीणा, बिल्कुल ये रजवाड़ी नृत्य है। और ये सवाल आ रखा है कि ये सर्वाधिक किस घरानों में किया जाता है? तो ये सर्वाधिक जयपुर के घरानों में किया जाता है। किसके घरानों में? जयपुर के घरानों में किया जाता है। ओके, महिला प्रधान नृत्य है। क्लियर? और लिखे अगर अपन घूमर नृत्य के बारे में तो देखिए, घूमर नृत्य के बारे में और क्या क्वेश्चन आएंगे तो देखें। यह महिला प्रधान नृत्य है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इसमें 8 प्रकार के स्टेप यानी कि कला होती है, स्टेप होते हैं, जिसे सवई कहा जाता है। स्टेप का मतलब समझते हो ना? एक बार ऐसे घूमना, फिर दोबारा ऐसे घूमना। जैसे 15 अगस्त पर लड़कियां डांस करती है ना, तो 4 मिनट का गाना होता है। एक बार इधर घूम के आती हैं, एक बार इधर घूम के आती हैं, फिर 2 बार हाथों को ऐसे ऐसे करती हैं। जितने टाइम में नृत्य खत्म हो जाता है और नृत्य कंप्लीट। ठीक है ना? वहां पे एक्टिंग और एक्शन बाहर नहीं आती भाई, वहां पे 100 ही बार आती है। इधर घूमे 2-3 बार घूमे तब तक कंप्लीट हो जाता है। सर हमारी आपसे एक शिकायत है कि आपने उस दिन बोला था कि लोक देवता के एमसीक्यू की क्लास लगाएंगे, लेकिन आपने पशु परिचर की क्लास ली। हमें बहुत दुख हुआ है इस बात से। इसके पीछे कोई शेड्यूल लगा रखा था ऑलरेडी, पशु परिचर वालों के एक शेड्यूल लगा रखा था, इसलिए आप लोगों की वो क्लास नहीं हो पाई। ठीक है ना? तो फिर वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो गया था। इस संडे है वो भी अपन सोचेंगे कुछ न कुछ क्लास लेने के। ठीक है ना? ओके, तो इसमें जो 8 प्रकार के स्टेप होते हैं उसे सवई कहा जाता है। क्लियर? चलो अब अपन और बात करें। और क्या बात करें, और कहां से इसमें सवाल आते हैं तो देखो, घूमर जो नृत्य है, घूमर नृत्य घूमर लोकगीत पर किया जाता है।
सर्वाधिक गणगौर, कौन सी गौर? गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। सर्वाधिक ये नृत्य है जो गणगौर के त्योहार पर किया जाता है, घूमर नृत्य, ठीक है ना। और कौन से लोकगीत पर किया जाता है? तो घूमर लोकगीत पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? घूमर लोकगीत पर किया जाता है। ओके, चलो। घूमर नृत्य घूमर लोकगीत पर किया जाता है और सर्वाधिक है वो आपके गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। अब घूमर नृत्य की बात करूं तो सबसे पहले देखो, ये मुख्य रूप से गुजरात का नृत्य था, परंतु संस्कृति के कारण राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य हो गया। ओके, मारवाड़ क्षेत्र का क्या हो गया भाई? प्रसिद्ध नृत्य हो गया। गणगौर पर किया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाई जाती है, सबसे अधिक गीत गाए जाते हैं। ओके, चलो। अब मैं बात करूं घूमर नृत्य के बारे में और, तो देखो भाई, यहां से सवाल आएंगे। भील जाति द्वारा प्रारंभ किया गया। भील जाति द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। अब घूमर नृत्य को भी देखो, एक तो घूमर नृत्य को कहा जाता है, एक तो कहा जाता है भाई घूमर, एक कहते हैं घुमरा, एक कहते हैं लूर, एक इसे कहा जाता है झुमरिया। तो देखो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या कहा जाता है? घूमर तो इसे कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है भाई? घूमर। अगर ये नृत्य भील महिलाओं द्वारा किया जाए तो इसे कहा जाएगा घुमरा। यही नृत्य अगर गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तो इसे कहा जाएगा लूर। और यही नृत्य अगर छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाता है तो इसे कहा जाता है झुमरिया। तो इसे क्या कहा जाता है? झुमरिया। ओके, तो इसे फिर कहेंगे अपन झुमरिया। ओके, चलो। अब अपन बात करें जो घूमर नृत्य हैं, घूमर नृत्य को संरक्षण घूमर गणगौर अकादमी, घूमर गणगौर अकादमी मुंबई द्वारा दिया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। घूमर नृत्य को संरक्षण है वो घूमर गणगौर अकादमी मुंबई द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलो, बिल्कुल। घुमरिया बालिका द्वारा, घुमरिया घूमर महिलाओं द्वारा, लूर ग्रास्य जाति की महिलाओं द्वारा, बिल्कुल सही है ना। ओके, चलो। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखें आप, हमने यहां से घूमर नृत्य शुरू किया था और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना शुरू करें आप जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई।
तो देखें, सबसे पहले हम बात करें घूमर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो घूमर शब्द की उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई? गुम शब्द से। गुम का मतलब होता है घाघरा। घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? चलो बताओ, घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर। घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? बना हमारा आगरा जईजो, आगरा सु घेरदार घाघरो लईजो। तो आप यहां पर आगरा मत लिख लेना, आगरा का नहीं है। गुजरात का भी नहीं है। घाघरा आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और वो भी गुलाब मतलब बूटीदार जो घाघरा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और प्रसिद्ध घाघरा हुआ था वो 80 कड़ी का घाघरा हुआ था। कौन सी कड़ी का? 80 कड़ी का घाघरा। अगर वास्तव में 80 कड़ी का घाघरा आप में किसी ने देखा हो तो मजा आ जाए, ठीक है ना। ये आजकल की लड़कियों से तो 80 कड़ी का घाघरा पहनना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां ना वो सूखी हुई ऐसे डंडी की तरह। अब उसके ऊपर घाघरा कैसे सेट होगा बताओ? घाघरा पहनने के लिए हष्ट पुष्ट औरत चाहिए, ठीक है ना। जैसे शेरवानी पहनते ना लड़के लोग, आजकल लड़के लोगों को शेरवानी सूट नहीं होती है। जब आज के लड़कों को शेरवानी पहनाते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कोई खूंटी के अंदर शेरवानी टांक रखी है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। सब खान पान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रही है इसलिए, ठीक है ना। तो 80 कड़ी का घाघरा तो ऊंचे भी नहीं भाई, आज की छोरियों से 80 कड़ी का घाघरा ऊंचे भी नहीं, ठीक है ना। उसके पास में 3-4 और लड़कियां रखनी पड़ती है, 2 इधर से पकड़ेगी, 2 इधर से, भाई जी चालो अब आगे, ठीक है ना। जैसे बरी की पोशाक पहनते हैं ना, जरी बरी की पोशाक ब्याह शादी में आपने देखे होगा। 80 कड़ी का घाघरा है भाई, प्रसिद्ध घाघरा है। तो घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। घाघरा कहाँ का है? जयपुर का, ठीक है ना। ओके बजरंग सर, मैं सिंपल जाऊंगा, पहले सगाई तो कर ले, कहीं जाएगा कहाँ पे, ठीक है ना। नौकरी के बिना कोई नहीं है भाई। फिर सिंपल तो तू जाएगा भगवा कपड़ा पहन के धूनी पे। नौकरी मिलेगी तो शेरवानी मिलेगी, जाने का कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो दूसरा प्रसिद्ध नृत्य है, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। इसे कहा जाता है नर्तियों का सिरमौर। ये रजवाड़ी नृत्य है, राजघरानों में किया जाता है। और सर्वाधिक है ये नृत्य जो जयपुर के घरानों में किया जाता है। किसके घरानों में किया जाता है भाई? जयपुर के घरानों में किया जाता है। ये महिला प्रधान नृत्य है। इसमें 8 प्रकार के स्टेप होते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? सवई कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सवई। घूमर नृत्य घूमर लोकगीत पर किया जाता है। कौन से लोकगीत पर? तो ये नृत्य है जो घूमर लोकगीत पर किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। और सर्वाधिक, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक घनघोर के त्योहार पर किया जाता है, ओके। उत्पत्ति स्थल गुजरात का है। और किन के द्वारा? तो भील जाति द्वारा। किन के द्वारा? भील जाति द्वारा किया जाता है। ये चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर इसको क्या कहते हैं, कहां पर नहीं कहते हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। घूमर नृत्य अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। आपके कोई डाउट हो तो बताइएगा। आ गया बिल्कुल, ओके। अंकिता चौधरी, यस सर, यस सर। पूजा, हाँ सर आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया सर, यस सर, यस सर। सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। श्याम चौधरी, कमल कुमार मीणा, मीनाक्षी, मोनिका सुतार, राधिका पवार, सबका, ठीक है ना। उषा सैनी, सबका, सबको समझ में आ गया। तो देखो भाई, हमने सबसे पहले जब लोक नृत्य शुरू किए थे तो हमने यहां से शुरू किए थे। बताओ जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के नृत्य को हमने कितने भागों में बांटा? राजस्थान के नृत्य को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है ना। पहला हो गया क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा हो गया व्यवसायिक, तीसरा हो गया आपके जातीय, और चौथा हो गया जनजातीय, ओके। 4 नृत्य हो गए, क्लियर, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य की परिभाषा, वह नृत्य जो विशेष क्षेत्र में किया जाता है। व्यवसायिक नृत्य में वह नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। जातीय नृत्य वह नृत्य जो विशेष जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और जनजातीय जो आदिवासी क्षेत्र में लोगों द्वारा किया जाता है।
हमने सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य पढ़ने शुरू किए थे। क्षेत्रीय नृत्य में बताओ आप, घूमर, गुड़ला और डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। घूमर, गुड़ला और डांडिया तीनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? घूमर, गुड़ला और डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मारवाड़ का। आशा कंवर, सीमा, रितु, मारवाड़ का। तो याद हो गया ना, मारवाड़ के कितने हो गए? 3। शेखावटी के कितने हो गए? 4। चंग, कच्ची घोड़ी, गिंदड़ और डप, ये चारों कहाँ के हो गए? शेखावटी के। अब इसमें से हमने जो घूमर नृत्य था ना, घूमर नृत्य के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। एक नृत्य हमने कंप्लीट पढ़ लिया है घूमर के बारे में। ओके, फिर हमने कहा अग्नि नृत्य कहाँ का था? कत्रियासर, बीकानेर का। बमरसिया कहाँ का हो गया? मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर, भरतपुर। डांग नृत्य नाथ द्वारा का। ढोल नृत्य जालोर का। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। बिंदोड़ी नृत्य है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। मछली नृत्य बाड़मेर में। और कबूतरी नृत्य कहाँ किया जाता भाई? चूरू के अंदर प्रसिद्ध है कबूतरी नृत्य। जबकि मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। ठीक है, ओके। तो हमने राजस्थान के लोक नृत्य की कला शुरू कर दी गई है। 4 नृत्यों को अलग अलग भागों में बांटा, उसमें से क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट लिखे थे और उसमें से भी हमने घूमर नृत्य को विस्तारित रूप से पढ़ लिया है। ओके, हाँ भाई। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूं। नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे अपन। कल अपन पढ़ेंगे गुड़ला नृत्य, डांडिया नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी। कल अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे। सोनू नृत्य के बारे में पहली बार इतनी जानकारी पड़ी है। बिल्कुल, देखो मेरा एक रूल्स है, मैं या तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से ही पढ़ूंगा, डिटेल से पढ़ूंगा। ऐसे नहीं कि आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे इसका मतलब जो ऑफलाइन पढ़ा रहे वो नहीं देंगे। बिल्कुल, जैसे हम ऑफलाइन के अंदर जितना मैटर देते हैं उतना ही आपको ऑनलाइन के अंदर देंगे। सर घेर जोधपुर में भी होती हैं शीतला माता के। घेर तो पूरे राजस्थान में होती है, पर प्रसिद्ध कहाँ की है वो मैटर करता है ना। तो प्रसिद्ध है वो, देखो घेर नृत्य भील जाति द्वारा प्रारंभ किया गया है, भील पुरुषों द्वारा। और भील सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? मेवाड़ के अंदर। कहाँ रहते हैं? मेवाड़ में। हाँ, मोनिका सुतार कह रही है कि सर ज्योग्राफी की भी क्लास शुरू कर दो। बिल्कुल कर देंगे। और बताओ सर, लोक देवता पूरे हो गए क्या? रिप्लाई दीजिएगा। बिल्कुल, लोक देवता कंप्लीट हमने करवा दिए हैं। आपने नोट्स नहीं बनाए तो पहले नोट्स बनाए, है ना। सर करंट जीके की क्लास नहीं लगेगी क्या? मेरा थोड़ा खुद का शेड्यूल, निजी शेड्यूल बिजी हो गया था, इसीलिए वो क्लास कैंसिल की थी, वो क्लास आगे ली थी। पर मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का करंट जीके करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। वापस आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और कोई हो तो बताओ। अरुण, क्लास टाइम यही रहेगा क्या? बिल्कुल, क्लास टाइम आपके 99% यही रहेगा। ठीक है ना। अभी थोड़ी क्लास इधर उधर होने का कारण ये है कि मैं राजस्थान वॉल्यूम आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। राजस्थान के कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, इतिहास और राजस्थान का भूगोल, ये तीनों मैटर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। और जब ये मैटर पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ओके। सर नोट्स कैसे बनाएंगे? मैं खुद भी तो नोट्स बना बना के लिख रहा हूँ ना आपके सामने। मैं चाहता तो सीधे आके समझा देता, फिर कह देता आप लिख लो। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना, आपको भी करनी चाहिए। सर कल हमारे एमए का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, डेली क्लास लगाया करो। बिल्कुल, ये टाइम ठीक है। बिल्कुल, अगर आप लोगों का जैसे टाइम सेट रहेगा वैसे ही करेंगे। हाँ, अब क्लास से कंटिन्यू रहेगी, है ना। नाइस क्लास गुरुजी, पूजा सोलंकी। बिल्कुल, थैंक यू। चलो, ओके। सबको गुड मॉर्निंग, सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे कल। अब कल कंटिन्यू, अब लोक नृत्य वाले अपन क्लास कंप्लीट करेंगे ना। धन्यवाद।